ये 15 साल की बच्ची पढ़ना चाहती थी, आगे कुछ बनना चाहती थी। उसकी लाश के साथ पड़ी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी। इस सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी पड़ा हुआ है। जाने में लोगों में डर का माहौल रहेगा, तो क्या करिएगा? पढ़ाई छोड़ दीजिएगा कि आगे पढ़िएगा? अब कैसे जाएंगे पढ़ने? छोड़ना ही ना पड़ेगा। तो आर्मी के जमान भी है, तो वो सबसे पहले हरकत वही किया है कि आज मेरी बहन बेटी के साथ हो रहा है, कल किसी और बेटी बहन के साथ हो, कल किसी और बेटी बहन के साथ, तो इसे सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर सरकार नहीं सुन रही है, न सजा देगी, तो ये तो चलते रहेगी प्रक्रिया, ये रुकने वाला नहीं है। इस तरह कहीं भी जा सकता है, बेहिचक आ सकती है। ऐसे डर के कहीं ना कोई जाएगी गार्जियन के पास। 2 दिन के बाद तो वो हत्या कर दिया। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि आपने जो एफआईआर किया उसमें उन लोगों का एज कितना एज है? 40। एगो का 40 होगा लगभग। नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। इस छोटे से घर में रहने वाली बालिका बड़े सपने देखा करती थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिख के आगे बढ़ें, जीवन में कुछ करें। ये भीड़ उसकी शादी में जमा होती तो खुशी होती, लेकिन ये भीड़ उसके लिए मातम मना रही है, उसके लिए अफसोस जाहिर कर रही है कि काश वो जिंदा होती, उन दरिंदों के हाथ न लगती जिन्होंने उसका ये हस्र किया है, निर्मम हत्या की है। नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के भगवान भटौली गांव में है। सरकार एक तरफ दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं हमारे वैशाली जिला में ये घटनाएं लगातार हो रही है कि स्कूल जाने वाली, कोचिंग जाने वाली लड़कियों की हत्या हो रही है। इससे पहले सराय में एक हत्या हो चुकी है, लालगंज में एक हत्या हो चुकी है, और वैशाली जिला से सटे मुजफ्फरपुर के करनौती में भी एक इसी तरीके की हत्या हो चुकी है। इससे लगातार लोग खौफ में हैं और लोग बेटी को कैसे बचाएं और कैसे पढ़ाएं, इसकी चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। अभी जो घटना घटी है करताहा थाना क्षेत्र में कि एक 15 वर्षीय बालिका जब अपने कोचिंग से लौट रही थी तो अच्छा कोचिंग जा रही थी, अपने कोचिंग जा रही थी, उसी समय 4-5 की संख्या में मनचलों ने उसके साथ छेड़छाड़ किया और जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। अभी हमारे साथ मौजूद है लड़की के पिता, उनसे बात करवाते हैं। आपकी घटना क्या है, आपको क्या जानकारी मिली? हम तो घर पर नहीं थे, घर पर आए तब देखे कि डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ रहते, लेडीज लोग आए। ये तो घटना के बारे में आपको क्या जानकारी मिली, कैसे हुआ? जानकारी यही हुआ कि ये लोग तो जा रहे थे, वो सब 5 आदमी घेर लिया उसको स्कूल के थोड़ा आगे जा कर के, और वहाँ पर ही सबको छेड़छाड़ करने लगी। साइकिल पर से पीछे से खींच ली लड़की को झोटा धो करके। अच्छा। और वो पटक दी, चिल्लाने लगा, तो मतलब कि और उस पर मारपीट करने लगा, ईटा रोड़ा और रड से भी मारा उसको। अच्छा, ऐसा जानकारी आपको मिला कि रड से भी मारा? हाँ, अब एक बच्ची उसको साथे था जो किसी तरह से वहाँ से जान बचा करके भाग के आई घर पे। वो कहने लगी सबको, और जेंट्स तो कोई था नहीं, लेडीज था। यहाँ से गया जब तक वो मर चुकी थी। अच्छा, तो उसको लेके हॉस्पिटल गए तो लड़की रास्ते में मरी कि ऑन स्पॉट मर चुकी थी? वो आधा खत्म था, वो सिर्फ डेड बॉडी उसको हॉस्पिटल गया है, इलाज के दौरान जिंदा ही नहीं था। अच्छा, तो कितने लोग शामिल थे? ये तो बच्ची बताई हुई, कितने लोग शामिल थे? उसमें 5 था, जिसमें 3 को ये पहचान रहा है क्लियर, 2 को नहीं पहचान रहा है, शक्ल देखने पर वो पहचान लेगी। अच्छा, तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा कि 2 लोग आपने एफआईआर में नाम दिया है, उसके अलावा 2 और लोग हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी। ये पुलिस का काम है कि अनुसंधान में उसकी पहचान करे? हाँ। अच्छा, तो पुलिस का रवैया कैसा रहा आपके? पुलिस कार्रवाई अपना कर रही है, जिसमें एक को
पकड़ा है। पकड़ा है। अभी 2 नहीं पकड़ाया है, 2 को तो अभी नामे नहीं दिए हैं, 3 के नाम दिए। अच्छा, टोटल 5 लोग थे, 3 का नाम आपने दिया है, 2 को नहीं पहचानते। ये बच्ची शक्ल देख के पहचान जाएगी, हाँ। वैसे नाम से नहीं जानती। नहीं जानती। तो पहले भी ऐसी इसके साथ कुछ घटना हो चुकी थी? पहले तो नहीं हुआ था। अब मान ली कि अब बच्ची को 1-2 दिन पहले कुछ बोला था, लेकिन डर से मतलब कि वो कह नहीं पाई कि हमको जाने नहीं देगा पढ़ने, इस डर से कहा नहीं। मम्मी को कहा अपना, तो वो जा करके उसको गार्जियन को बोला कि हमारे बच्ची जाता है मतलब कि पढ़ने इधर, ऐसा न बोलने के लिए कहिए। अच्छा, तो ये मतलब उनके घर पहले भी शिकायत जा चुकी है कि आपके लड़के ऐसे कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, 2 एक दिन बात, पहले उसको शिकायत जा चुका है उसको गार्जियन के पास। 2 दिन के बाद तो वो हत्या कर दिया। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि आपने जो FIR किया उसमें उन लोगों का एज कितना एज है? 40। एगो का 40 होगा लगभग, उससे 1-2 साल कम में होगा, लेकिन उसका 40 लिखाया हुआ है। तीनों वही सेम साइज में है, कोनो का 2-4 साल बड़ है। 35। यहाँ बड़ी बात यह है कि जो छेड़छाड़ करने वाले हैं वो सभी अधेड़ हैं, जिनकी आयु लगभग 40 साल, 35 से 40 साल के बीच में बताई जा रही है, 45 साल के बीच में भी बताई जा रही है। अगर उनके घर बच्ची होगी तो शायद वो भी इसी बच्ची की उम्र की होगी, बावजूद उसके ये घिनौना अपराध किया गया है। तो अब क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको ध करके या उसको हम लोगों को अच्छा तरह से न्याय दिलवाए। हम लोग फांसी के सज़ा उससे मांग रहे हैं कि सरकार हमको उसको फांसी दिलवाए, जो कि ऐसा घटना फिर कभी कोई न करे। नहीं, तो ऐसी घटना फिर न हो, इसके लिए प्रशासन से आपकी कुछ मांग है कि और ढेर सारी लड़कियां, जैसे 2 लड़की तो जा रही थी, तो और लड़कियां भी आपके गांव से जाती होंगी पढ़ने, बहुत जाते तो हैं। सब सुरक्षित से जाए, अच्छे से पढ़ के वापस आए, इसके लिए कुछ मांग कर रहे हैं क्या आप प्रशासन से? अभी तक तो हम लोग मांग नहीं किए हैं। ये तो प्रशासन का काम है कि किस तरह से ये मतलब कि मोहल्ला सुरक्षित रहेगा। नहीं, मोहल्ला के अलावा यहाँ की जो पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, हाँ, तो उनको सुरक्षित तरीके से पढ़ने दिया जाए, उनको सुरक्षित तरीके से पढ़ने दिया जाए, आने जाने में कोई परेशानी ना हो, रास्ते में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। इसके लिए प्रशासन क्या करे? हर जगह तो प्रशासन मौजूद नहीं हो सकती है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सरकार सोचेगी। सरकार अब अपना सोचे कि किस तरह से लड़कियां लोग सुरक्षित जाएगा, पढ़ने आएगा। ये तो पुलिस को अपना सोचना है कि किस तरह से हर जगह तो यही माहौल चल रहा है, तो ये तो प्रशासन को देखना है ना कि किस तरह से बच्ची लोग जाएगा पढ़ने, सही ढंग से जा कर के घर वापस आएगी। बड़ी बात यह है कि यहाँ इंसान की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि जैसे हमारी बेटी है वैसे दूसरे की बेटी है। जब तक उसके मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेगी। अभी लड़की के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, क्या जानकारी है आपको और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें अमर सिंह है, अमोद सिंह है, एंड राजेश सिंह है, और 2 के नाम नहीं जान रही है मेरी बहन। शकल से पहचाने नाम नहीं जान रही है। तो वो लोकल है कि कहीं बाहर के हैं? लोकल ही है। लोकल है। हाँ, आप दूसरे गांव के है, बगल के गांव के है। तो ये लोग बेरहमी से हमको बहन के मार दिया। कोचिंग के समय में 11 बजे क्लास है, वो लोग को 11 बजे जा रही थी। तो एगो स्कूल है, छेगाटी स्कूल है, और बोर्डिंग है, वो फाँका पड़ता है। उसी बीच में पुल है एगो, उसी पर लोग बैठा हुआ था 5 इसको घेर कर 5 मिल के मेरी बहन को साथ ज़बरदस्ती करके इसको मार डाला। जिसमें लोग बड़ी बात यह है कि यहाँ दुस्साहस अपराधियों का इतना है कि दिन के 11 बजे जब चिलचिलाती धूप में बाकी लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं या आराम करते हैं, उस चिलचिलाती धूप में वो एक सुनसान जगह पे 5 लोग इसी नियत से मौजूद थे, जैसा कि इनका आरोप था। इसी बीच में हमारा बेरहमी से मारा, रड से और ईटा से मारा। तिकरे बाद मेरी बहन चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, तो पटक कर पॉकेट में से जहर के बोतल निकाल कर उसको मुंह में डाल दिया गया। तो उसी बीच मेरी बड़ी बहन थी, से बोली कि बोल भागो तुम यहाँ से, तो तुमको भी मार डालेगा ये। तो ये मेरी छोटी बहन यहाँ भाग कर आई और
यहाँ से अपना घर फैमिली में बताए कि वहाँ दीदी के मार दिया, तो हम लोग नहीं थे घर पर, और यहाँ से लेडीज़ लोग वहाँ गई अपना लेकर आई यहाँ। इसके बाद हम लोग अपना संतुष्टि के लिए यहाँ से लेके गए, तब तक वही डेट कर चुका था। तो अच्छा, ये सारी घटनाएं जो हैं वो लड़की के साथ जो एक और बहन थी, चचेरी बहन थी, जी उसने पूरा वृत्तांत सुनाया? जी, सब वही बताई हमको कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जिसमें दारू माफिया है वो है अमर सिंह, जब 15 रोज हो रहा है उसको जेल से निकलते हुए, 15 रोज पहले जेल से छूट के आया, बहुत बड़ा दारू माफिया है। अच्छा, गौरतलब है कि एक अपराधी 15 दिन पहले जेल से छूट के आए हैं और इनका आरोप है कि वो शराब का भी कारोबार करते हैं, जो बिहार में पूरी तरह प्रतिबंधित है। कितना प्रतिबंधित है आप भली भांति जानते हैं। इसमें एक और है, आर्मी के जवान है वो। अच्छा, वो रिटायर्ड है? रिटायर होकर अभी तुरंत 10 रोज पहले वो भी आया है। 10 रोज चाहे जितना दिन हो, हाँ, जो भी हो, तो आर्मी के लेखा जोखा है, आर्मी के जवान वो भी है, तो वो सबसे पहले हरकत वही किया है। अच्छा, जो रिटायर्ड आर्मी का जवान है अमोद सिंह। यहाँ एक बात और है कि एक रिटायर्ड आर्मी का जवान जिसकी आयु लगभग 40 से 45 साल के बीच में है, वो आर्मी के अनुशासन को किस तरीके से आके धज्जी उड़ा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की आर्मी सिर्फ अनुशासन से चलती है, और एक अनुशासित आर्मी रिटायर होने के बाद इस तरीके का जघन्य अपराध कर सकता है, ये कम से कम आर्मी के लिए सबक की बात है। आर्मी के लिए ऐसे जवान धब्बा की तरह है। तो अब क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय मिले, पांचों अपराधी को फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि मेरी बहन को तो मर्डर हो गया है, तो पांचों अपराधी को फांसी की सजा इसलिए होना चाहिए कि आज मेरी बहन बेटी के साथ हो रहा है, कल किसी और बेटी बहन के साथ होगा, कल किसी और बेटी बहन के साथ, तो इसे सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर सरकार नहीं सुन रही है, न सजा देगी, तो ये तो चलते रहेगी प्रक्रिया, ये रुकने वाला नहीं है। अभी हमारे साथ चश्मदीद लड़की है, इसी लड़की के साथ दूसरी लड़की जिसकी हत्या हो गई है, वो कोचिंग जा रही थी। ये 11 बजे की घटना है, लगभग 11 बजे की घटना है। तो आइए इस बच्ची से पूछते हैं क्या हुआ था। जब हम जा रहे थे पढ़ने, तब सब लोग घेर किया, हमको दीदी की साइकिल से पटक किया और फिर बहुत अथी किया, मारने लगा जफ्ती से, और फिर हमको दोनों गोटा भीड़ गए। तो हमको दीदी बोली कदी किसी जाओ तुम घरे से ना, और आदमी को बुला ला। तो हम आ रहे थे ना, तो कुछ उसको मुंह में ना डाल दिए, वो लोग चिल्लाए, वो भी हम भी चिल्लाए, तो ये हम कैसे करके छुड़ा के भागे। नहीं, तो उसके मुंह में जो डाला, क्या डाला? कुछ शीशी में था, बोतल में था, क्या था? तो हम मतलब कि भाग रहे थे ना, तो हम मतलब कि ताक रहे थे, तो कुछ डाला, लेकिन हमको पता नहीं चला, दूर ही नहीं कुछ। अच्छा, कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो उसमें से 3 को आप पहचानती हैं, 2 को नहीं पहचानती? अच्छा, तो अब तो आने जाने में लोगों में डर का माहौल रहेगा, तो क्या करिएगा? पढ़ाई छोड़ दीजिएगा कि आगे पढ़िएगा? अब कैसे जाएंगे पढ़ने, तो छोड़ना ही ना पड़ेगा। ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक लड़की जो पढ़ना चाहती है और डर से अब नहीं पढ़ पाना चाहती है, ये नहीं चाहती है कि अब दोबारा स्कूल जाएं, ऐसी कोई घटना हो, कौन है इसका जिम्मेवार? प्रशासन है, हमारा समाज है, या कुछ चंद अपराधी हैं? पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन छानबीन शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्द ही न्याय मिलेगा।